अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो इसमें हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जिसके थ्रू आप फ्री में एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस, बीएलएलबी में। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना, सारी प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, किस तरीके से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएमएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और किस तरीके से फिर आपको फॉर्म भरना है और कॉलेज में आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। ये सारी प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कितना स्कोर लाना पड़ेगा आपको और आप एलिजिबल किस तरीके से इसके लिए बन जाओगे, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। और एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिसगाइड कर रहे हैं नीट स्कोर के रिलेटेड, तो उसका भी मैं आपको जवाब इस वीडियो में दे दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर हम स्टेज 1 की बात करेंगे, यहां पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं यहां से। तो रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन, सबमिशन। तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। हर साल आता है, इस साल भी आ जाएगा। तो पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा हमारी चैनल के थ्रू, सब्सक्राइब जरूर करना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको नीट देना पड़ेगा। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आज ही चल रहे हैं, तभी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूं, आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरो ताकि आप इसके लिए फिर एलिजिबल बन जाओ पीएम ट्रिपल एस के लिए। भले ही अगर आपको नीट में सीट नहीं मिलती है तो हो सकता है पीएम ट्रिपल एस के थ्रू मिल जाए, इसलिए यहां पे मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही अवेयर कर दूं। तो इसलिए मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि नीट का फॉर्म आप पहले ही फिल कीजिए। 9 मार्च लास्ट डेट है। तो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म और पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने फिल किया हुआ है, उसके बाद यहां पे मैं आपको बता दूं, नीट में आपको स्कोर करना पड़ेगा 150 प्लस। अब 150 क्यों, यहां से मैं आपको बता देता हूं। 150 इसलिए क्योंकि अगर हम देखेंगे ओवरऑल क्वालिफाइंग स्कोर पिछले साल 137 रहा था। अब अगर हम आगे की बात करेंगे, हो सकता है ज्यादा भी जाए, लेकिन कम से कम अब 152 200 लाना, इसी हिसाब से कट ऑफ जाता है जो ओवरऑल कट ऑफ होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए ओवरऑल कट ऑफ, अगर आपको बाहर भी जाना पड़े एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस अगर आपको करना होगा आउटसाइड कंट्री, बांग्लादेश या कहीं और, तो वहां पे भी आपको क्वालिफाइंग स्कोर देखा जाता है। मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर आपका होना चाहिए, जो ऑफिशियल कट ऑफ होगा उसके हिसाब से। आपको ऑलरेडी पता है एनटीए की तरफ से ऑफिशियल कट ऑफ निकलता है कि मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए इस साल के लिए। तो कम से कम आपके 150 पॉइंट्स होने चाहिए या 200 तक आप अगर लाओगे, उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहां से मैं आपको बता देता हूं। 150 पॉइंट्स आपने लाए, उसके बाद आपने पीएम ट्रिपल एस का एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसके बाद डायरेक्टली आपको स्टेज 2 में एडमिशन करना है किसी भी कॉलेज में जो पीएम ट्रिपल एस के अंडर आता हो। अब ये कॉलेज आपको कहां से मिलेगा, एडमिशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज ढूंढना पड़ेगा। कॉलेज ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज है, कहां मैं जाऊं, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंडर पीएम ट्रिपल एस में बाय ओन आपको एडमिशन करना पड़ेगा या किसी की एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो एडवाइस आपको हम देंगे। नंबर 1 स्क्रीन पे, अगर आपको बीडीएस, बीएमएस, एमबीबीएस ये कोर्सेज करने हैं पीएम ट्रिपल एस के थ्रू, तो इस पर आपको मैसेज करनी है। उसके बाद हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको बता देता हूं, वही कैंडिडेट सिर्फ मैसेज करेंगे जिन्होंने 2022 में, 2023 में या 2024 में जो पास करने वाले हैं 12th, तो सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहां पे ये नोट डाउन करके रखना, 2021 कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, 2020 कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। सिर्फ 2022 के बाद जो कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास आउट किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हर साल यही रूल्स होते हैं। इस साल अगर चेंज आती है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक यही रूल है, तभी मैंने आपको यही यहाँ पे समझाया। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे, आपने एडवाइस भी हमसे ले ली, कॉलेज में आपने एडमिशन भी कर लिया, उसके बाद स्टेज 3 पे आप पहुंच जाओगे। तो स्टेज 3 में आपको करना क्या पड़ेगा, ऑनलाइन काउंसलिंग। तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपको कॉलेज में ही हो जाएगी। अब जिस स्टेट में आप एडमिशन लोगे, सपोज आपने दिल्ली का कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, हमने आपको गाइडेंस किया, हमने आपको बुलाया, आप आए और आपने एडमिशन किया, तो वहां पे आपको फिर दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके वो सीट लेनी होगी, चाहे आप बीडीएस लो, बीएमएस लो, बीएमएस लो। तो ऑनलाइन काउंसलिंग वहां से कॉलेज से ही हो जाएगी। उसके बाद आपको सीट एलोकेट हो जाएगी कॉलेज में ही। उसके बाद आपको कॉलेज कंफर्म वहीं पे देगा कि हाँ आपकी सीट हो गई है, अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ये रहा स्टेज 3 तक। उसके बाद अगर हम स्टेज 4 की बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहां से मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, तो सबसे पहले जब आप एडमिशन कर ले तो यहां तक स्टेज 3 तक आपने प्रोसेस कंप्लीट की। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, आपको कॉलेज की तरफ से एक ज्वाइनिंग लेटर दी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर फिर अपलोड करनी होती है पीएम ट्रिपल एस के पोर्टल पे। जो आपका पोर्टल होता है वहां पे ऑन माई ओन एडमिशन सेक्शन एक आता है। जब प्रोसेस चलती है उसके बाद वो अचानक अपडेट हो जाता है साइट पे। तो यही ज्वाइनिंग लेटर आपको वहां पे अपलोड करनी है और कॉलेज की डिटेल्स देनी है जिस कॉलेज में आपने एडमिशन किया होगा। अब ओवरऑल ये भी थोड़ा बहुत हेक्टिक रहता है, लेकिन ये प्रोसेस भी आप कॉलेज ही कर लेते हैं। तो कॉलेज कर लेते हैं, स्टूडेंट को कुछ करना नहीं पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये कॉलेज के थ्रू ही होता है। उसके बाद जो आपकी स्कॉलरशिप है वो कंफर्म हो जाती है। ज्वाइनिंग लेटर अपलोड होने के बाद हर साल 100 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं 100 स्टूडेंट्स आते ही नहीं है, क्योंकि गलत गाइड किया होता है और कुछ कैंडिडेट्स फिर आते नहीं है एडमिशन करने। वो सोचते हैं शायद अब हम खुद कहां से करेंगे एडमिशन, फिर आएगी स्कॉलरशिप की नहीं आएगी। लेकिन हमारी तरफ से 100% गारंटी है स्कॉलरशिप कंफर्म आ जाएगी अगर हम कोई एडमिशन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, पिछले साल से हमने जितने भी एडमिशन किए उन सारे स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप आई, क्योंकि हमें डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट है। तो ऑब्वियसली हो जाती है हमारी प्रोसेस स्कॉलरशिप। उसके बाद अगर हम स्टेप 4 की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ज्वाइनिंग लेटर आपने अपलोड कर दी पीएम ट्रिपल एस साइट पे, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा स्टेप 5 में। तो कॉलेज आपने अटेंड किया, जब आप कॉलेज अटेंड करोगे तो सारी प्रोसेस फिर आपकी हो जाएगी डीबीटी, जिसमें आपको बैंक डिटेल्स और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। तो सारी प्रोसेस जब हो जाएगी
यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा और अचानक से फिर कुछ ही टाइम बाद आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी और कॉलेज में भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और कॉलेज वाले वेट भी कर लेते हैं जब तक स्कॉलरशिप आएगी जिन कॉलेज में हम एडमिशन करते हैं। तो ऑब्वियसली इस तरीके से आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि नीट का स्कोर 150, 200, 250 तक होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हो। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो हमें जरूर कांटेक्ट करें। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दूसरे दोस्तों के साथ, उनको भी ये बताइए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ्यूचर बदल जाए। हमारा मोटिव हमेशा यही रहता है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।